2 सिलेंडर्स आए हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज है जी संडे, और जब से शादी हुई है उसके बाद से तो पता ही नहीं चलता सैटरडे कौन सा है संडे कौन सा है, पता ही नहीं चलता। पहले तो होता था, वेट होता था पूरे वीकेंड, पूरे वीक में वेट होता था वीकेंड का। वीकेंड इतने दिन रह गए हैं, आराम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अब तो पता ही नहीं चलता। सुबह उठते ही रज्ज के ऑयल मैंने आधा किलो तकरीबन अपने बालों में लगा लिया है, और मैं बहुत कम ऑयलिंग अपने सिर में करती हूँ बिकॉज़ पाकिस्तान में तो मम्मा कर देती थी। यहाँ पर क्या सीन है कि आपने खुद ही करना है। अभी सुबह से ब्लेंडर्स पे ब्लेंडर्स हो रहे हैं। और हुआ ये कि मैं सो के उठी, किचन सब साफ़ था, रात को ऐसी क्रेविंग सी हुई। तो ऐसा कभी होता नहीं है कि हम लोग बद परहेज़ी करें और रात को बहुत 3-3 4-4 बजे उठ के कुछ खाएं। तो हुआ रात को ये कि हम लोग को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हुई, और रात को 3-4 बजे उठ के हम लोग चाउमीन बना रहे थे। और चाउमीन के लिए अब जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो सारी तो नहीं थी, तो बस घर में जो पड़ा था, जुगाड़ वाला सिस्टम होता है ना, वैसे ही कुछ किया हम लोगों ने। वो इस कदर स्पाइसी हो गया मुझसे, क्योंकि मुझे कुछ स्पाइसी खाने की क्रेविंग हो रही थी। तो मैंने बनाया बहुत ही चटखारा। ये खा रहे थे और एक बार डेयरी मिल्क की ले रहे थे, फिर खा रहे थे, फिर डेयरी मिल्क ले रहे थे, और फिर इनकी बस हो गई। और फिर मैंने अपना भी खाया, मैंने इनका भी खाया। आजकल मैं बहुत कब्ज़ा ग्रुप बनी हुई हूँ, मैंने सिर्फ अपना खाती हूँ, मैं इनकी भी रोटियों पे कब्ज़ा कर रही थी, मुझे बहुत भूख लगी। सो फन तो चलता रहेगा पूरे ब्लॉग में। अब सुबह से हो क्या रहा है एक्चुअली, यहाँ पर किचन था सारा का सारा साफ। अब यहाँ पर हुआ क्या कि ये पूरा चम्मच कीड़ियों से भरा हुआ, ये पूरी टोकरी जो थी कीड़ियों से भरी हुई थी। यहाँ पर सारा का सारा कीड़ियों का सिस्टम। यहाँ पर कीड़ियों के अलावा कोई इंसेक्ट देखने को नहीं मिलता। छिपकली तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ देखी नहीं। तो मैं पाकिस्तान में ना सिर्फ अपने रिश्तेदारों को, मामा पापा को, सबको, बल्कि उसके साथ से सारे कीड़े मकोड़ों को भी बाय बाय करके आई थी। ये है कि यहाँ पर सारा का सारा कीड़ियों का सिस्टम, और वहाँ पर सारी कीड़ियाँ। मैंने पकड़ा स्प्रे और मैंने कर दिया हर जगह स्प्रे। फिर मुझे सारे बर्तन ये धोने पड़े, मुझे सारी टाइल साफ़ करनी पड़ी। और फिर उसके बाद ये, क्योंकि आजकल जैसी मेरी सिचुएशन जा रही है, मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती किसी भी तरह का कि कोई मतलब कोई जम वगैरह या कोई इस तरह की पेस्टिसाइड्स वगैरह मेरे अंदर जाएं। तो इसलिए आज बन रही है हमारे घर अल्लाह के फजल से पालक, लेकिन इतनी बुरी नज़र लगी है कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। मतलब मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को। बेचारे फैसल की सुबह से हालत हुई है बुरी। मुझे जितना ज़्यादा डर लगता था सिलेंडर से, पाकिस्तान में जिस तरह हादसे होते थे, उसी तरह हमें घर भी वैसे मिला जहाँ पर नेचुरल गैस नहीं है और सिलेंडर है। और वो बेचारे सुबह की 1 लेकर आए सिलेंडर, उन्होंने शॉप के लड़के को भेजा था, तो वो बस ले आया, और वो आगे से पकड़ के ले आए। घर लाए तो पता चला वो खाली है। वो दोबारा देने के लिए गए, और अब उन्होंने सारी शॉप्स देख ली हैं, लेकिन कहीं पे भी उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा। सो बेचारे थक हार के गए थे। पालक को नज़र लग गई है कि कोई शॉप मैंने अहमदोरा की नहीं छोड़ी है, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा। अब कहीं पता किया है, अब देखते हैं वहाँ पर क्या सीन होता है। पालक थी मेरे पास तकरीबन 2 गठियाँ, 2 किलो, और 2 किलो भी पड़ी है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं पहले 2 किलो डाल के यहाँ पर जो है इसको स्टीम कर रही थी। तो चली गई अल्लाह के फजल से गैस। अच्छा, गैस आ रही थी। जैसे ही फैसल ने मुझसे पूछा कमल गैस आ रही है तो उस पर बन जाएगा, मैंने देखा तो गैस ने बड़ 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 करते हुए बंद हो गई। तो मैंने कहा यार पहले आ रही थी, जैसे ही आपने पूछा उसी टाइम ऑन द स्पॉट गैस चली गई। अभी देखते हैं क्या होता है। उतनी पालक नहीं है जितने माशाल्लाह अल्लाह के फजल से यहाँ पर, जिसको कहते हैं ना हम लोग गंडे वो इसके उतरे हैं। रात के सॉरी जो मैं भी आपसे जिक्र कर रही थी, और मैंने इस कदर स्पाइसी बनाया। घर में ऑल टाइम वैसे सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं कल चिकन नहीं था, चिकन मैं नहीं खा रही आजकल, तो चिकन नहीं था। तो मुझे रात को जब क्रेविंग्स हुई इसकी चाउमीन की, तो कहते चिकन की बजाय क्या करोगे आप। तो मैंने कहा मेरे पास नगेट्स हैं ना, नगेट्स का जुगाड़ लगाती हूँ। तो नगेट्स को ऐसे करके फिर क्यूब्स में ग्रिल करने के बाद उसको डाल दिया। अभी यहाँ पर मैं जो है अभी पालक मज़ीद कट करूँगी ताकि मैं डाल दूँ, और उसके बाद ये स्टीम होती रहे। अभी आप पालक को भुनने से पहले, पकने से पहले, अभी आप टाइल्स की हालत देख रहे हैं। अब एग्जैक्ट मैं आपको टाइल्स की हालत दिखाऊंगी जब ये पालक पक रही होगी, भुन रही होगी। मतलब हद हो जाती है यार, हद हो जाती है इस कदर। मतलब टाइल्स सारी ख़राब हो जाती हैं ना कि आप खुद परेशान हो जाते हो यार। अभी तो मैं सफाई करके बैठी थी, अभी तो मैंने काम करके बैठी थी, ये हो क्या रहा है।
अच्छा, दुनिया के सारे मसले एक तरफ, पाकिस्तान के मसले एक तरफ, पॉलिटिक्स के मसले एक तरफ, मेरी क्रीम का मसला एक तरफ। यार कोई तो मेरी क्रीम का मसला हल कर दे, मेरा क्रीम का मसला यहाँ पर हल हो ही नहीं रहा। वहाँ पे सही था यार, नेस्ले की कंपनी की होती थी क्रीम्स, हलीब की होती थी और जब निकालते थे थिक होती थी। यहाँ पर अजीब ही सिस्टम है। मुझे अभी तक यहाँ पर क्रीम्स का, मुझे 10वां महीना चल रहा है यहाँ पर आए हुए, लेकिन मुझे क्रीम्स नहीं समझ आती। तो अभी मुझे पालक में क्रीम भी डालनी थी, तो मैंने अभी इनको कहा, इन्होंने मुझे कॉल करके कहा कौन सी क्रीम चाहिए, मैंने कहा सारी उठा लो जो है। तो वो कलीनाड़िया ले आए। अभी कलीनाड़िया वैसे यहाँ पर कहते हैं सालन वगैरह के अंदर जो सॉल्टिश होती है ना, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवर्स होते हैं, जो सालन वगैरह के लिए होते हैं, उसमें कलीनाड़िया, नाता यहाँ पर क्रीम को कहते हैं, थिकनेस को कहते हैं। ये फिर मैंने इस तरह रखा, मैंने कहा इस पे विप होके स्ट्रॉबेरी लगी है तो ये केक्स वगैरह के लिए होगी, उसके लिए होगी। लेकिन जब मैं इसको क्रीम चाट में डालती हूँ ना, तो इसका बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, पानी पानी लगता है। इसको विप करना फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बस अल्लाह ताला मेरी इस मसले को हल कर दें। जी 2 किलो में काट कर आपको मैंने दिखाया, पतीले में डाल चुकी हूँ। 2 किलो मैं मज़ीद निकाल रही हूँ फ्रिज से, क्योंकि मुझे इसको भी कट करके जो है अंदर डालना है, ताकि अब टाइम सेव हो जाए किसी ना किसी तरीके से। और दूसरा भी पकड़ना, 2 सिलेंडर्स आए हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आज जैसा मिसहैप ना हो। यहाँ पर मैंने ली है 4 किलो पालक, उसको काट कर आधा गिलास पानी डालकर मैंने इसको रख दिया है। अंदर जाएगा 1 कप के बराबर धनिया, 1 कप के बराबर पुदीना और साथ जाएगी मेथी। अगर आप लोगों के पास फ्रेश मेथी हो तो वेल एंड गुड है। अगर आपके पास फ्रेश मेथी ना हो तो जैसे हम हैं तो हमारे पास फ्रेश मेथी मिलना बहुत मुश्किल है, हमारे पास तो पालक मिलना ही बहुत मुश्किल है। तो मैं उसकी रिप्लेसमेंट में यूज़ करूँगी सूखी पालक। तो वो भी आपने कितनी डालनी है, वो आपने फ्रेश हो तो 1 कप के करीब, सूखी हो तो ½ कप के करीब। तो वो भी सब इन दोनों चीज़ों को और मेथी को मिला के सब पालक के साथ अंदर जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सूखी मेथी डाली है, ये जिसका लाइट सा कलर है, पालक, धनिया, पुदीना, जितनी क्वांटिटी में आपको बताया था सब अंदर डाल दिया है। और इसमें आपने ½ कप से पौने कप से ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना। उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये अपने ही पानी के अंदर जो है सारी पकेगी। और आप बेटर होता है कि जब आप इसको कुक कर रहे हो तो आप इसको ढक दिया करें। उसकी रीज़न क्या है कि स्टीम की वजह से ज़्यादा जल्दी कुक हो जाएगी, ज़्यादा जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी और उसके बाद ये अपने ही पानी में पकना शुरू हो जाएगी। चिकन को हटा देना है क्योंकि इसका पर्पज़ सिर्फ था स्टीम को अंदर बनाना और जल्दी उसको जो है वो एब्जॉर्ब कर लेना पानी को। अब आप इसको थोड़ा सा उठा देंगे ताकि जो है इसका पानी थोड़ा वेपोरेट हो जाए और उसके बाद हम इसको थोड़ा ठंडा करके करेंगे। इस पॉइंट पर आकर आपने जो है, जब ये आप देख सकते हैं तरोताज़ा जो पालक है बिल्कुल निढाल हो चुकी है, काहिल हो चुकी है और इसका पानी भी आलमोस्ट खुश्क हो चुका है। आपने पानी को बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना कि ग्राइंड ही ना हो, तो आपने लिटिल बिट सा पानी अंदर, बिल्कुल हल्का बहुत पानी आपने अंदर जो है रहने देना है। दही कौरमा बनाने के लिए हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं खड़े मसाले, जिसकी वजह से खुशबू बिल्कुल देग की तरह आती है। हमने तमाम खड़े मसालों को और 3 बड़े प्याज को मीडियम साइज़ के हम लोगों ने काट कर अच्छे तरीके से जो है सौटे कर लेना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट, अच्छे से उसको भी सौटे करेंगे। यहाँ पर मैंने चिकन लिया है 1.5 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा, उसमें डाले हैं मैंने 4 के बराबर टमाटर, क्योंकि हमें कौरमा थोड़ा ज़्यादा चाहिए, जिसकी वजह से पालक का इटसेल्फ जो टेस्ट है वो इसमें ज़्यादा इन्हांस हो और इसको अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कौरमा मसाला। अच्छा, इसमें स्पाइसेस बहुत कम जाते हैं, इसमें मेन किरदार जो होता है वो कौरमे मसाले का होता है। आपने अपने से नहीं डालना शुरू कर देना इसमें रज रज के मिर्चें और हल्दी, क्योंकि इसमें मेन स्पाइसेस जो हैं वो कौरमा होता है। आपने बहुत लिटिल बिट कलर की मुनासिबत के लिए डालनी है मिर्च, लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत और हल्दी। आलू ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो आप डालें। मैंने तो आलू सालन में से ढूंढ के खाए थे, मुझे इस कदर पसंद है आलू पालक या पालक गोश्त के अंदर आलू। दही डाल लेंगे बेटर है। उसकी रीज़न ये है कि इससे आपका जो कौरमा है वो और ज़्यादा
जो है वो टेस्ट बेहतर होगा और अच्छे तरीके से पालक जो है उसमें घिल जाएगी। यहाँ पर मैंने पालक को ठंडा होने के बाद अच्छे तरीके से जो है ग्राइंड कर लिया। पालक को हमेशा ठंडा होने के बाद ग्राइंड करें, वरना आपकी मशीन भी ख़राब हो सकती है। पालक में दूध डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी रीज़न तो मुझे नहीं पता, लेकिन उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा कमाल आता है। तो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये 4 किलो पालक के अंदर मैंने कितना दूध डाला, हाफ़ कप के करीब, और उसको अच्छे तरीके से भुनाई की। उससे जो है ये बिल्कुल प्रॉपर्ली देखिए आपके पास टेस्ट आएगा। अच्छे तरीके से आपने उसको 10 मिनट भूनना है। उसके बाद कौरमा जब ऑयल छोड़े तो आपने पूरे कौरमे को पकड़ के पालक में सुट देना है, और उसके बाद आपने उसको अच्छे तरीके से मिक्स एंड मिक्स करना है, जिसकी वजह से जो है ये अपना कलर लेगा। एक और चीज़, पालक में जैसे देग में होता है ऑयल बहुत ज़्यादा ऊपर आता है, अगर आप कच्चा ऑयल जितना मर्ज़ी अंदर डाल देंगे पालक वो एब्जॉर्ब करता जाएगा, वो ऑयल बाहर नहीं आएगा और पालक बहुत हैवी हो जाएगी। इसलिए बेटर है कि आप कौरमा बनाते हुए ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ कर लें, ताकि ये जैसे ऑयल उसने खुद पक पक के निकाला है तो वो आपके पास परफेक्टली आए। क्रीम डालना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके पास नेस्ले, हलीब, जिस तरह की भी क्रीम हो वो आपने लाजमी डालनी है, कंजूसी नहीं करनी बिल्कुल भी। यहाँ पर आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो हरी मिर्चें साबुत डाल सकते हैं, मुझे नहीं डालनी थी, मैंने नहीं डाली, और गरम मसाला जो है ऊपर छिड़क दिया। आप नमक मिर्च जो भी है अपने लिहाज से देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कलरफुल चावल बनाए थे, क्योंकि चावल सादे नहीं, अब पूरा देगी माहौल कर रहे थे तो कलरफुल बनाए। और ये हमारी सर्विंग थी, ये हमने बांटने के लिए निकाला, क्योंकि बहुत कम बनती है पालक, तो जब भी बनती है तो हम बांटते हैं।